बड़ी खबर है लखनऊ से। प्रदेशवासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की तैयारी है। जी हां, योगी सरकार लोगों को देगी मुफ्त टीकाकरण का तोहफा। एक फंड बजट में सरकार लाने का विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 22 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एक फंड की स्थापना करेगी और उसकी घोषणा करने वाली है सरकार 22 फरवरी को अपने प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में, जो आखिरी पूर्णकालिक का पूर्ण बजट होगा ये इस कार्यकाल में सरकार का, योगी सरकार का। और उसमें मुफ्त टीकाकरण के लिए फंड आवंटित करने की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। यानी प्रदेशवासियों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगे, इसकी व्यवस्था करने जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की आशंकाएं लोगों के मन में थी। हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि बजट में अलग फंड का इंतजाम किया जा रहा है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश के पास बहुत विस्तृत जानकारियां हैं इस बाबत की सरकार कैसे और किस किस्म के फंड का इंतजाम करने जा रही है इस बजट में। शैलेश, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? राजन, देखिए, जो सरकार की योजना है फिलहाल वो ये है कि करीब 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है बजट में या इससे अधिक का, सूत्रों के हिसाब से कोरोना की वैक्सीन के लिए। यानी केंद्र ने जिनके लिए वैक्सीन नहीं दी है, क्योंकि केंद्र ने फिलहाल 3 चरण के लिए वैक्सीन का निर्धारण किया है। पहला था हेल्थ वर्कर्स का, दूसरा फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे 50 साल से अधिक या कोमॉर्बिड जो है, यानी जो गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के लिए, इसके अलावा केंद्र ने बाकी लोगों के लिए फिलहाल निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन राज्य सरकार अपने फंड से इसके लिए व्यवस्था कर सकती है और इसके लिए 50 करोड़ या इससे अधिक के बजट का प्रावधान भी किया जा सकता है। अगर आप इसको देखें तो इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए, जब बिहार में चुनाव का वक्त था उस समय फ्री वैक्सीन की घोषणा हुई, उसको लेकर विपक्षियों ने कई तरह के सवाल किए और उसके बाद ये बात आई थी कि सिर्फ बिहार ही नहीं, सरकार जहां तक संभव होगा सब जगह पर फ्री वैक्सीन देने की कोशिश करेगी। और अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, देखिए चुनावी वर्ष भी है तो विपक्षी इसे चुनावी उस समीकरणों से भी देख रहे हैं, वोट बैंक से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो फिलहाल ये है कि अगर सरकार ही व्यवस्था करती है तो निश्चित रूप से प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी से पूरा देश जूझा है, जिस तरह से पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ा, न जाने कितनी जाने गई, उसके बाद में ये एक कह सकते हैं बड़ा कदम होगा सरकार का। हालांकि 22 तारीख को जब बजट आएगा तभी सारी तस्वीर बिल्कुल क्लियर होकर सामने आएगी। वैसे अगर बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश वो राज्य बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक यहाँ पर वैक्सीन दी जा चुकी है, जो हेल्थ वर्कर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अभी भी जारी है। राजन, ठीक है शैलेश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें 22 तारीख का इंतजार करना होगा कि सरकार अपने बजट में किस तरह का प्रावधान करती है कोरोना के मुफ्त टीकाकरण के लिए, कितने फंड का या किस तरह के फंड का इंतजाम करती है। लेकिन अगर इस विषय में सोचा भी गया है या योजना तैयार की गई है शैलेश, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो गरीब तबका है प्रदेश का, उसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है खबर।